हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बेटर एजुकेशन क्लासेस पर। मैं आप लोगों के सामने फिर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आया हूं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। तो बताना है कि भारतीय जो संविधान है उसमें नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है। तो यह आयरलैंड से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है। देखिए, अस्पृश्यता का अंत का मतलब है यहाँ पे छुआछूत। क्या? छुआछूत। तो छुआछूत की जो भेदभाव है उसको खत्म करने के लिए कौन सा अनुच्छेद में वर्णन है। तो यह अनुच्छेद 17। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पर चलते हैं। कहता है कि मूल संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। ठीक है, राज्य की लोक कल्याण की बात कही गई है, वह कौन सा है। तो वह है नीति निर्देशक तत्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है आपका कि नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, तो नौकरी में समान क्या है, समान अवसर, इसे लोक नियोजन भी कहा जाता है। क्या? लोक नियोजन का समान अवसर, यह कहा गया अनुच्छेद 16 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने कहा था कि राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधा पूर्वक भुनाया जा सकता है। तो वह कहते केटी शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केटी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं यहाँ पे। कहता है ए में कि लोकसभा में विश्वास मत के समय अपना निर्णायक मत नहीं दे पाएगा। ऑप्शन बी कहता है कि उसे 6 महीने के अंदर सभा की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। उसे 6 महीने के अंदर राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। ऐसा नहीं है, उसे यदि प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य है तो उसे किसी भी सदन में, क्या, किसी भी सदन से उसे 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, उसे सदस्यता प्राप्त करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो आप देखिए ध्यान दीजिएगा, कहता है ए में कि लोकसभा में विश्वास मत के समय अपना निर्णायक मत नहीं दे पाएगा। तो ये सही है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो प्रधानमंत्री होगा वो ऊपरी सदन का यदि सदस्य होगा तो वह लोकसभा में विश्वास मत के समय अपना निर्णायक मत नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि वे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित नहीं होते थे। ठीक है, तो वह है चरण सिंह। इनका पूरा नाम हो गया चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ये कभी भी क्या लोकसभा में यानी संसद में नहीं गए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो यह मिले हमें हड़प्पा संस्कृति से। ठीक है, चांदी का साक्ष्य कहाँ से मिला है, हड़प्पा संस्कृति से। उस समय हड़प्पा के लोग चांदी के आभूषण वगैरह पहना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। मिट्टी के जो बर्तन है उसमें लाल रंग का उपयोग किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। हमको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए पहला है कि उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। बिल्कुल सही है, कपिलवस्तु में उनका जन्म हुआ था। कपिलवस्तु के कौन सा स्थान पर, तो लुम्बिनी। इसे भी ध्यान में रखिए, कपिलवस्तु का कौन सा स्थान, लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। दूसरा कहता है कि उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की। बिल्कुल सही है, बोध गया में ही उन्हें क्या किया, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तीसरा कहता है उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार कर दिया। ये भी सही है, वैदिक धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं था। और चौथा है कि उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। ये भी सही, आर्य सत्य कहते थे कि सत्य पर विश्वास रखिए, तो इनका भी उन्होंने प्रचार किया था। तो इसका सभी सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मगध में नंद वंश के संस्थापक कौन था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो मगध है वहाँ पे नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो महापद्मानंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। मगध जो था वहाँ पे नंद वंश का शासक था और नंद वंश के संस्थापक कौन था, तो वह महापद्मानंद था। नेक्स्ट है आपका कि बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। ठीक है, बाल विवाह जो शुरू हुआ वो कब से शुरू हुआ, किस काल से शुरू हुआ, तो वह शुरू हुआ कुषाण काल से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया था। तो दिल्ली के फिरोज शाह जो तुगलक थे
उसे नहरों का निर्माण का क्या कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। सबसे ज़्यादा नहर किसने बनवाया, तो फिरोज शाह तुगलक। इसे FST भी आप कह सकते हैं शॉर्टकट में, कहीं कहीं दे देता है FST के नाम से किसे जाता है, तो फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है आपका कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ। ठीक है, तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तालीकोटा का युद्ध। यह एक तरफ विजयनगर साम्राज्य था, ध्यान में रखिएगा, एक तरफ कौन सा समय, विजयनगर साम्राज्य, एक तरफ अहमदनगर, अहमदनगर, बीजापुर, ठीक है, बीजापुर, ये सब साम्राज्य थे एक तरफ, तो जिसमें विजयनगर की क्या हुई थी, हार हो गई थी। तो 1565 में कौन सा युद्ध लड़ा गया, तालीकोटा का युद्ध, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, तो एक तरफ युद्ध है और दूसरी तरफ मिलान करना है। तो देखिए प्लासी का जो युद्ध हुआ वह 1757 में हुआ था, तो 1 का 4 हो जाएगा। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ, तो बी का 1। हल्दी घाटी 1576 और तराइन का युद्ध 1592, तो मिला लीजिए 1 का 4, 1 का 4 केवल सी में है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट सभी युद्ध जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जो प्लासी का युद्ध हुआ था वह 1757 में हुआ था, कलिंग का जो युद्ध हुआ वह 261 ईसा पूर्व में हुआ, और हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ 1576 में, और तराइन का युद्ध हुआ 1192 में। नेक्स्ट चलते हैं, कहता मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। ठीक है, वह मुगल सम्राट जो तंबाकू पर क्या किया था, निषेध लगा दिया था, तो ध्यान में रखिएगा वह था जहांगीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा सिख गुरु की बात की है, तो राजकुमार खुसरो यह कौन था, यह जहांगीर का क्या था, यह जहांगीर का उत्तराधिकारी था। ठीक है, राजकुमार खुसरो कौन था, जहांगीर का उत्तराधिकारी था। यह विद्रोह किया था 1606 में, क्या किया, विद्रोह किया था। कौन, राजकुमार खुसरो जो है 1606 में विद्रोह किया, और विद्रोह करके एक भाग गया कहाँ पे, गुरु अर्जुन देव के पास। तो इन्होंने उसकी सहायता की थी, कुछ धन दिया और साथ में आशीर्वाद भी दिए थे, तो उनकी सहायता की, जो जहांगीर को पसंद न आया, इसलिए जहांगीर ने इनके क्या कर दी, मृत्यु करवा दी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसकी सहायता से, तो गुरु अर्जुन देव की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कहता है कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। ठीक है, तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कौन किया, मीर कासिम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कहता है सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया। ठीक है, तो विलियम बेंटिंक ने इसे क्या किया, गैर कानूनी घोषित किया। और सती प्रथा कब समाप्त किया गया, 1829 में। ठीक है, 1829 में सती प्रथा को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। किसके शासनकाल में, तो विलियम बेंटिंक के शासनकाल में। और इसमें जो मदद किए थे वो राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय की सहायता से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सती प्रथा विलियम बेंटिंक ने क्या किया, इसे गैर कानूनी घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कहता है कि मंगल पांडे सिपाही था। ठीक है, मंगल पांडे जो सिपाही थे, ऑप्शन ए में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, ऑप्शन बी में 25वीं नेटिव इन्फेंट्री का, ऑप्शन सी में 49वीं नेटिव इन्फेंट्री का, और ऑप्शन डी में है 94वीं। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो पूरा ऑप्शन क्या है, गलत दिया हुआ है, एक भी इसमें से सही उत्तर नहीं होगा। तो जो मंगल पांडे थे 1857 के क्रांति से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, 1857 की क्रांति का इन्हें भी कहा जाता है कि इन्हीं के द्वारा क्या किया गया, स्टार्ट किया गया था। तो देखिए इनकी जो मृत्यु हो गई थी उसके बाद लोगों ने 1857 की क्रांति को क्या कर दिया था, स्टार्ट किया था। तो इनका जो संबंध है वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से है। ठीक है, यह 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सेना थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 34, जो कि हमारे कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो ध्यान में रखिएगा मंगल पांडे का संबंध कौन से था, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कहता है कि पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। ठीक है, तो पाल घाट स्थित है नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कहता है कि एक तरफ देखिए आपका सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है, एक तरफ दर्रे हैं और एक तरफ राज्य है, तो मिलान करते हैं। बनिहाल दर्रा यह आपको स्थित है जम्मू कश्मीर में, नथुल्ला यह सिक्किम में स्थित है, और नीति पास जो है यह आपका उत्तराखंड में है,
और सिपकिला दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। तो आप देख लीजिए 1 का 2 बनिहाल जम्मू कश्मीर, 1 का 2 कौन सा है, 1 का 2 आपका देखिए ए और बी दोनों में है, और बी का 3, ठीक है, बी का 3 तो ऑप्शन बी में है, बी का 3, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। तो बनिहाल दर्रा जो है वह जम्मू कश्मीर में है, नथुला दर्रा कहाँ है, तो नथुला दर्रा सिक्किम में है, और नीति पास दर्रा कहाँ है, तो नीति पास दर्रा उत्तराखंड में, और सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है, ठीक है। तो वह कौन से राज्य है जो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है उससे जल प्राप्त करते हैं, तो वह है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ये तीनों राज्य को ध्यान में रखिएगा, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ये तीनों भाखड़ा नांगल, और ये कहाँ पे स्थित है भाखड़ा नांगल, पंजाब में स्थित है, ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना। और एक चीज़ और इसमें ध्यान रखते हैं कि ये किस नदी पर है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है, तो यह सतलज नदी पर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी ध्यान में रखिएगा, किस नदी पर है, सतलज नदी पर। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है कि ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है। ओंकारेश्वर परियोजना कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है नर्मदा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यह कहाँ है, एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। आज क्वेश्चनों की संख्या मैंने कम लिया है क्योंकि दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा समय लगता है, आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने का कोशिश कीजिए तो ज़्यादा अति उत्तम है। देखिए यहाँ पे इंद्रधनुषीय क्रांति का जो संबंध है वह देखिए हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, उपरोक्त सभी। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जो इंद्रधनुष क्रांति था ना वो सबको मिलाकर एक क्रांति बनाया, ठीक है। जैसे इसके अंतर्गत हरित क्रांति भी आएगा, नीली क्रांति भी आएगा, श्वेत क्रांति भी आएगा, रजत क्रांति भी आएगा, भूरी क्रांति भी आएगा, मतलब जितने भी क्रांति है उन सबको मिलाकर एक क्रांति बनाया गया, वो था इंद्रधनुष क्रांति। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।